अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब साथ खैरियत से हैं। टीम बकार की तरफ से आज हम लाइव सेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स जिसमें हम करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस पर भी बात करेंगे। ज़रा हमारे मेंबर्स ग्रुप के जमा हो जाएं, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे जैसे लोग आते जाएंगे, क्वेश्चंस आंसर्स आते जाएंगे, बराए मेहरबानी टेक्निकल एनालिसिस और इन चीज़ों से मुताल्लिक ही क्वेश्चन आंसर्स को रखिएगा। पैनकेक्स वगैरह वगैरह, माइनिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है वो डिफरेंट लेक्चर्स में हम अ, मतलब देखेंगे। ठीक है, जो जिस एक्सपर्टीज़ का बंदा होता है आप उससे वो सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जनाब, तो ज़रा हमारे मेंबर्स जमा हो जाए यहाँ पे, फिर कंटिन्यू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आरपा का क्या सीन है और ओएनटी में इन्वेस्ट करें? अच्छे सवाल पूछ रहे हैं आप लोग आते ही। यहाँ मेंबर थोड़े जमा हो जाए ना, फिर अभी अभी हम यही डिस्कस करते हैं। देखें, आज मैंने जो टाइटल रखा है लाइव सेशन का, क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन मैंने पहले रखा है, टेक्निकल एनालिसिस बाद में रखा है। तो आप लोगों के सवाल जवाब के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस होंगे आज। वालेकुम अस्सलाम। यू गाइस आर रियली डूइंग नाइस वर्क, थैंक यू सर, मेहरबानी। भाई रीव कब थर्ड टारगेट हिट करेगा एंड व्हाट अबाउट लूम? यार, लूम लॉन्ग टर्म था, मिड टर्म मैंने आपको आके पहले भी बताया है शायद, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट लूम जो है ना, शॉर्ट टू मिड टर्म है। ठीक है, और इसका मकसद कहने का ये है कि जब बीटीसी डाउन जाएगा ना, तो आप देखो हमारा वो जो टारगेट था, किसका कॉइन का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, लीना से भी जो पहले बीटीसी का आपको टारगेट दिया था, 12 घंटों के अंदर वो कैसे हिट हुआ? वो ऐसे हिट हुआ कि हमारा बीटीसी गिर गया। बीटीसी जैसे ही गिरा, उसको एक समझो एक और पंप मिल गया और वो बहुत तेजी से उठा। और तकरीबन हमारा हमारा तो जो टारगेट, जो सिग्नल का टारगेट था, वो था 20% का। वो उठा, वो 45% तक उसने प्रॉफिट दिया। तो जाहिर सी बात है, वो एक अनएक्सपेक्टेड जो है वो थोड़ा बूम कर गया। ऑब्वियसली बीटीसी की वजह से, बीटीसी स्टेबल अपनी प्राइस पे रहता तो वो अपने 20% पे ही, ज़्यादा उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। बहरहाल, अभी भाई रीफ और शिबा 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 भाई, ये लॉ इसको आपने शिबा का भी बता दें, तब से लॉस में ही है। देखें, रीफ टारगेट हिट हो गया। कम से कम आपने 50% तो सेल करना चाहिए था ना भाई, कम से कम। वरना तो अपनी इनिशियल अमाउंट तो निकालो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट पे। और इस पे आप लोग रीफ का पूछ रहे हैं, ये हिट कर जाएगा यार, रीफ अच्छा कर सकता है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादातर अली भाई आपने सेल कर दिया है तो ज़बरदस्त है। थर्ड टारगेट तो आपका ये है ना। एक आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप ये कर सकते हो रीफ के लिए, कि उसको बीटीसी के पेयर में सेल कर देना। ठीक है, तो तकरीबन आपको लॉन्ग रन में ये डॉलर के 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट दे देगा ये लॉन्ग टर्म में। ठीक है भाई, ईटीसी कॉइन कैसा है? सही है। वालेकुम सलाम, ग्रेट वर्क, थैंक यू सर। अच्छा जी, वालेकुम वालेकुम सलाम। 4 में 21 5500 200 से ट्रेड ले सकते हैं जी, अगर आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, आपको पता है आपकी ओवरसोल्ड ओवर बॉट मार्केट किधर है। क्योंकि यार अब देखो, मैं हूँ, आप जब, या आप भी हो, और आप लोग जब ट्रेड लेते रहते हो, तो उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि आपको ना खुद ही पता चल जाता है, अच्छा यार मार्केट ऐसी चल रही है, अब मार्केट ओवरबॉट हो गई है। तो आपको इतनी, आप आपकी आंखों के सामने आपको नजर आ जाती है, आपको कोई लाइनें ड्रॉ नहीं करनी पड़ती। लाइनें तो हम इसलिए ड्रॉ करते हैं ना, ताकि दूसरे बंदे को भी दिखा सकें कि भाई देखो, मुझे यहाँ नजर आ रही है ये चीज। तो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो आप, एक जोन बना रहे हो कुछ भी इस तरीके से। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक और वीडियो कहाँ गया? अरे यार, आप लोगों की कमेंट नीचे चले जा रहे, ऊपर जा रहे हैं, नजर नहीं आ रहे। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड अबाउट फॉर ईएमए। भाई कुछ बता रहे हैं अपनी टेक्निकली। ईएमए इज यूज्ड टू डिटरमिन ट्रेड डायरेक्शन। ईएमए कैन आल्सो indicate support and resistance. बेहतरीन बेहतरीन। But how do we ascertain which EMA is best for protecting the trade, since they have different indicative values on different time scales? जी,
अब ये वाली जो आपने टाइम स्केल यहाँ पे ऐड किया ना मूसा भाई, अब आप इसमें देखो, अक्सर हमें ये होता है कि हमें जो सपोर्ट 4 आवर के चार्ट के अंदर 200 की ईएमए सपोर्ट बता रही है, वो सपोर्ट हमें डेली के टाइम फ्रेम में हो सकता है 55 की मूविंग एवरेज बता रही हो। तो जब आपका टाइम फ्रेम बढ़ता है ना, तो आपकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्ट्रांग वाली नजर आती है आपको ज्यादा। ठीक है। और जब आपका टाइम फ्रेम कम होता है तो आपको वीकर जो है ना, अकॉर्डिंगली, लाइक स्टेप बाय, मतलब आप 15 मिनट की वीक है इन कंपैरिजन टू 1 आवर। अब 1 आवर के जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वीक है इन कंपैरिजन टू डेली चार्ट। इस तरीके से होता है। ठीक है। तो ये प्रिडिक्टिंग कौन सी, मतलब कौन सी ईएमए बेस्ट है, ये एक नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। ईएमए एक टूल है। ईएमए ना सिर्फ एक टूल है जो कि प्रीवियस हिस्ट्री से आपको बताता है कि भाई अगली वाली कैंडल की फॉर्मेशन किधर हो सकती है, और वो सपोर्ट बन सकती है या रेजिस्टेंस। ठीक है। तो होपफुली इससे आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर एएसएक्स का बता दें, चले भाई, अब लोग हमारे जमा हो गए हैं, 400 लोग देख रहे हैं। तो भाई सबसे पहले तो मुबारकबाद दूंगा जिन लोगों ने ये ट्रेड ले ली। ठीक है। थोड़ा डिप में भी आया था, अगर आपने डिप में बाय किया बेहतरीन हो गया, कोई मसला नहीं है। देखो, क्रिप्टो पेशेंस का गेम है। ठीक है। सबर 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 के साथ चलना है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दिस। आई थिंक मैंने यहाँ पे पोस्ट डाली है तो आप लोगों ने सबने सेल करना शुरू किया है, तो वो जिन जिन लोगों ने सेल किया है तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छा भाई, अब ए आ जाते हैं ए एक्स एस पे। ठीक है जी। ये देखो, ये जो है ना, एक ये हीरा कॉइन है। ठीक है। हीरा समझते हो, जैम है जैम। ये बैठा हुआ है अभी अपनी हैवी सपोर्ट पे। हाँ, हमें ये नजर आ रहा है, ये इसने 55 की मूविंग एवरेज तोड़ दी है। ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि ये एक हैवी सपोर्ट पे बैठा हुआ है। और देखो इतना डंप हुआ है, इतना बीटीसी नाच रहा है, ऊपर नीचे बीटीसी ने ऐसी की तैसी कर दी है कॉइन्स की, लेकिन ये बरकरार बैठा हुआ है। अगर बीटीसी इतनी ये नहीं करता ना ड्रामेबाजी, तो क्या होता है, ये इसके ऊपर बैठा रहता 8.5 सेंट पे। कोई मसला नहीं है, एक सपोर्ट टूटी है, कोई ये घबराने की बात नहीं है। हाँ, घबराने की बात हो जब ये यहाँ से $1 पे आ जाए, तब मैं बोलूंगा हाँ यार ये गलत हो गया। तब आता है समझ कुछ। अभी क्या, अभी कोई कोई ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। ठीक है। और अगर $1 पे आ भी जाएगी, तब भी रास्ता है, तब भी बहुत आसानी से आपको एक चीज समझा सकता हूँ मैं। ठीक है। और आज हम इस लाइव सेशन में एक ऐसी नायाब चीज समझेंगे जिससे आपका जिंदगी में कभी क्रिप्टो में लॉस हो ही नहीं सकता, बशर्ते आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट, उस कोई अच्छे प्रोजेक्ट की ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है। अब डॉज कॉइन है, शिब है, फलाना ढिमकाना, ये जो वकार भाई ने जैसे नसीब कॉइन बताया, अब इनमें ये एक सिनारियो अलग है। अब ओंटोलॉजी है अपना, रीफ है अपना, इथेरियम है, डॉट है, आडा है, ये है वो है। हाँ, ये काफी नीचे जा सकते हैं, काफी ऊपर जा सकते हैं। नीचे जाएंगे तो ऑब्वियसली लॉस डॉलर टर्म में होगा, लेकिन एक तरीका है जिसकी वजह से आपको कभी जिंदगी में आपके लॉस नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ताला वो डिस्कस करेंगे। पहले जरा हम लोग अपने कॉइन्स देख लें। तो भाई एएसएक्स ये अपनी सपोर्ट पर बैठा हुआ है। ये देखो, ये जो ग्रीन लाइन बनी हुई है ना डॉटेड, जरा मैं आप लोगों को बना के दिखा भी देता हूँ ना। यहाँ पे चेक करो यार, कितनी खूबसूरती से ये मैंने क्या सेलेक्ट, ये क्यों सेलेक्ट कर लिया, चलो खैर है, ऐसे करके दिखा देता है। ठीक है जी। ये देखो आप, कितनी खूबसूरती से एक छोटा सा जोन है इसका सपोर्ट का। तो ये है, ये जोन जो आपको नजर आ रहा है, चार्ट को अगर हम बड़ा कर लें तो होपफुली और ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। दो लाइनें भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन ये आई गेस इस तरीके से थोड़ा सा बेहतर है। इसको ज़रा मैं नीचे कर दूँ। अच्छा, टीए में आप लोग ना पता है क्या करते हो, या तो बॉडी को टच करो या विक को टच करो, एक चीज़ को टच करो। पूरी पूरी आप लोगों की विक्स भी लगी लगी हुई होती हैं कभी कभार, कभी कभार बॉडी को भी टच नहीं कर रहा होता। मतलब अजीब सा हिसाब किताब हो रहा होता है। ये मैंने अभी एक खाली एक रिप्रेजेंटेशन देने के लिए दिखाया है।
इसमें अभी आप देखो कहाँ क्या घबराने की क्या बात है। ये देखो, जब नीचे आया, देखो पहली मर्तबा आया ऊपर $11 पे, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर दोबारा ऊपर गया, फिर दोबारा नीचे आ गया। तो भाई अब आप किधर, आपको क्या लग रहा है क्या होने वाला है? अब टपाटप प्रॉफिट होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला, घबराना नहीं है। सेल क्यों करना चाहोगे आप? भाई यहाँ पे आपको क्या मसला है, थोड़ा सा थोड़ी होल्डिंग पावर दिखा दो। आपके सामने चार्ट है, ये देखो कहाँ से उठा है, ये ब्रेकआउट किया है इसने यहाँ पे, ये ब्रेकआउट है, गया अल्लाह भला करे आपका साढ़े नहीं $11.25, $11.30 तक गया, ठीक है जी। फिर नीचे आ गया वापस, साढ़े छः, एक मिनट, 6.57 पे, ऑलमोस्ट $6.5 पे। फिर वापस कुछ दिनों के बाद ऊपर चला गया, साढ़े वही $11.25 पे। फिर दोबारा नीचे आ गया 2-4 दिन के बाद। फिर तो नीचे काफी नीचे तक आया। अ, अच्छा, ऊपर जाने से पहले तो फिर दोबारा और नीचे आया, $5 तक आया, $5 से फिर उठा गया $11 पे, फिर दोबारा नीचे आ गया, फिर दोबारा उठ के अल्लाह भला करे आपके $11 पे टच किया इसने, फिर दोबारा नीचे आ गया। तो घबराने की क्या बात है, मुझे ये बात समझ नहीं आई। तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसी तरीके से बाकी जितने भी कॉइन्स हैं वो सब यही आपको परफॉर्मेंस देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अभी ये ASX का क्लियर हो गया, वाजे तरीके से बता दिया मैंने क्या होने वाला है अब। बस सबर सबर, थोड़ा सा सबर चाहिए और कुछ नहीं है। ये हमारा इंशाल्लाह ताला टारगेट हिट कर जाएगा। हाँ, एंट्री लेना चाहते हो तो थोड़ी सी यहाँ एंट्री ले लो, बात खत्म। और यहाँ पे इसकी हैवी सपोर्ट है 100 मूविंग एवरेज की, $5 पे, जो कि हमारी ये सपोर्ट है, प्रीवियस हिस्टोरिक सपोर्ट भी है ये रही। ये रेजिस्टेंस भी काम कर रही है, सपोर्ट भी काम कर रही है, ठीक है। वैसे तो सपोर्ट का ज़्यादा काम है, इसका रेजिस्टेंस काम है, सपोर्ट ज़्यादा बनी हुई है, ठीक है जी। तो ये इसकी एक सपोर्ट भी है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा आता है कि नीचे यहाँ तक आएगा, $5.70, 50 सेंट, इस तरह के इस रेंज में आएगा, घबराने की बात नहीं है। ये ऊपर जाएगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। $10 से नीचे तो अच्छा है ये कॉइन, $10 आराम से आप इसका टारगेट रख सकते हो, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो भाई इसको आप, लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हो और इजीली आराम से आप इसको, $10 का तो इजी टारगेट है इसका, कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अगर बाय कर लो आप तो बेहतरीन हो जाएगा, पार्ट्स में बाय कर लिया करो, ठीक है। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं अब आप, और कौन सा सवाल है? आरपा, चलो भाई आरपा पे आ जाओ। अच्छा, आरपा जो है ना, अब वो फंडामेंटली गुड है, फंडामेंटली इन टर्म्स ऑफ उसकी टीम अच्छा है, प्रोजेक्ट अच्छा है। अब ये देख चेक कर लो खाली, मैंने अभी क्या बात बोली थी कि आरपा और एएसएक्स के बारे में जो मैंने बात बोली है आप लोगों को, कि भाई ये सिमिलर लग रहा है मुझे। और इसका मैं भी दिखाता हूँ आपको। हम्म, इसका हम बॉडी से पकड़ते हैं एक्चुअली, और बॉडी से पकड़ के हम यहाँ पे लेके आ जाते हैं, सपोर्ट पे बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी जो मेजर से मेजर रेजिस्टेंस है वो है 13 सेंट, 0.13200 पे। जो मेजर से मेजर जो इसकी रेजिस्टेंस जोन है वो यहाँ पे है डेली के टाइम फ्रेम में, जो लोकल है हमारे पास, ये देखो। यहाँ से लेके ऑलमोस्ट 15 सेंट तक इसका हैवी जो है ना वो एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और हमारा टारगेट मुझे था, मेरा ख्याल से 13 था, तो 13 तो ये आराम से जा सकता है, ठीक है। और चला जाएगा, ये टारगेट हिट कर जाएगा। अभी ये हैवी सपोर्ट को टच किया कर रहा है, हैवी सपोर्ट देखो पहले यहाँ एक्यूमुलेशन जोन, या मैंने ये जो इतना बड़ा डब्बा बना दिया है, चलो खैर कोई मसला नहीं, समझ आ जाए बस आप लोगों को, दैट्स ऑल इट मैटर्स। अब आप ये देखो, ये जो ब्लू वाला खाना है ना, ये एक्यूमुलेशन जोन है, ये कंसोलिडेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कंसोलिडेशन, अप ट्रेंड, कैसी विक मारी है देखो, कहाँ से विक मारी है इसने, यहाँ से उठा है 8 सेंट से उठ नहीं, हाँ 8 सेंट से उठा है और ये गया है 10 सेंट तक, ऑलमोस्ट 11 सेंट तक गया है। तो ये आपको आराम से 30% का प्रॉफिट दिया है, 30% का प्रॉफिट दिया है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ, मुझे लगता है थोड़े दिन और कंसोलिडेशन होगी, 2-4 दिन, और फिर ये दोबारा उठ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे इसकी फिर एक हैवी सपोर्ट भी बन रही है 200 मूविंग एवरेज की, तो ये इसमें भी हो जाएगा। ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता एक लेट से एक, आपको डरा नहीं रहा, डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन एक बात कहता हूँ, आपका दिमाग दौड़े ताकि, तो जिन हजरात जो अभी बिल्कुल न्यू आ रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल ना लें। थोड़ा सी चीज़ें देख लें, वीडियोस देख लें, लेक्चर देख लें, टेक्निकल एनालिसिस की देख लें, इंट्रोडक्शन देख लें, ताकि उनको ना वो अभी घबरा ना जाए। ठीक है। तो न्यू मेंबर्स, आपको, आपके लिए ये वाली अभी जो बात बोलने जा रहा हूँ नहीं है। अगर आप पुराने हैं थोड़े बहुत, तकरीबन 1 महीने पुराने हैं, आपने लेक्चर्स देख लिए, एक दो ट्रेड्स ले ली, प्रॉफिट कर लिया, टेक्निकल एनालिसिस देख लिया, समझ लिया, आपको थोड़ा बहुत आ गया, उनको मैं एक बात बताता हूँ। अभी ये क्या होगा अगर ये नीचे चला जाए? एक बात है, ठीक है, देखो मार्केट है, मार्केट अगर ये नीचे चली जाती है, ये देख रहे हो कितनी हैवी सपोर्ट है, ये यहाँ पे इसने जब नहीं तोड़ा, फिर यहाँ पे दोबारा आ गया, फिर अभी भी नहीं तोड़ा इसने। अभी अगर हम बीटीसी का चार्ट देखें तो ये क्या हमें बोलता है, ये तब हुआ था, ये वाले दिन, ये देख चेक करो, ये जो हमारा हैवी सपोर्ट थी, अल्लाह भला करे, अम, ये देखो मेरी भी वही वही ट्रेड्स लगी हुई है जो आप लोगों की है। ये देखो $10 का मेरा भी एएसएक्स का टारगेट लगा हुआ है। मैं तो मैं तो अपनी जगह पे बैठा हूँ, ये देखो ये लगा हुआ है आप लोगों के सामने। ठीक है, तो ये वही सेम एग्जैक्ट आपकी ट्रेड्स है। देखो एएसएक्स का $11 का टारगेट लगा हुआ है, वही ट्रेड्स हैं जो आप लोगों को दी हुई है। ठीक है जी। और ये आईएसएक्स जीएचएसटी, ये देख लो, ये तो मैं थोड़ा स्कैल्पिंग कर रहा हूँ, बाकी वही चीजें हैं। ठीक है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं आपको बीटीसी का दिखा रहा था, एक सेकंड, ये चेक करो आप। जब बीटीसी पिछली मरतबा यहाँ तक आया था डिप में, तो आरपा देखो यहाँ तक आया था। इस बार तो आरपा इतना नीचे आया भी नहीं है। चेक कर रहे हो आप, खाली देखो ना आप, आरपा कितना गिरा है, आरपा थोड़ी गिरा है। आरपा की तो विक भी नहीं लगी इतनी नीचे। पिछली बार जब बीटीसी कम गिरा था, जब बीटीसी सिर्फ, एक मिनट यार मैं जरा चार्ट बड़ा कर दूं ताकि आपको इजीली नजर आ जाए। ये देखें भाइयों, ग्रुप के मेंबर्स, ये देखो आप लोग के, बीटीसी जब खाली 46,900 तक विक लगी थी, इस बार तो बीटीसी काफी नीचे गया था ना, 46,000 तक, मतलब तकरीबन $900 और नीचे, मजीद नीचे गया था। मैं पिछली बार की बात कर रहा हूँ जब इतना बड़ा गिरा भी नहीं था। एक दिन में तो गिरा भी नहीं ना, ये देख रहे हो पूरा हफ्ता गिरा है, ये एक दिन गिरा भी नहीं है। यहाँ तो एक दिन में इतना गिरा है, तो क्या हुआ है, आरपा गिरा है, गिरा जरूर है, लेकिन इसकी नीचे तक विक नहीं लगी। पिछली बार की तरह, जो पिछली बार तो 7 सेंट तक चला गया था, इस बार ये 7.5 तक आया है खाली। तो फिर घबराने की क्या बात है, एक्यूमुलेशन जोन है, ऊपर चला जाएगा और तेजी से जाएगा। ये बीटीसी जरा ना डांस करना अपना बंद करे, थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, बहुत मजे से उठेगा, और ऐसा उठेगा, आई मीन बीटीसी नहीं, ये अपना अल्लाह भला करे हमारा आरपा, आरपा हो गया। लूम तो मिड टर्म है भाई, लूम को मिड टर्म के लिए दिया हुआ है। और जो चीज़ हमारी जो एक्चुअली डिले हुई है वो है BLZ की ट्रेड। ठीक है। हाँ, ये BLZ, भाई ने बड़ा सही सवाल पूछा है। BLZ, ये जो हमारी ट्रेड है, ये वाली, इसमें विल रीफ एट $1 इन 3-4 मंथ्स। लॉन्ग टर्म के लिए रेकमेंड नहीं करूंगा, लॉन्ग टर्म आप डॉट उठा लो ना यार। तो भाइयों आप लोग देख रहे हो कितनी यार, अभी अभी इसका जो हम देख रहे हैं, इसका बताओ ना यार, कहाँ गए भाई लोग, वो जो आप लोग इसके सवाल पूछ रहे थे आरपा आरपा का, तो अब बता दो यार, समझ आ गई नहीं आई? आरपा का और अभी किसका पहले बताया था हमने, याद ही नहीं आ रहा। आरपा से पहले हम क्या डिस्कस कर रहे थे? रिवर्स में जाना पड़ेगा, लो, पीछे ही आ गए भाई। क्या डिस्कस कर रहे थे आरपा से पहले? हाँ, AXS, देख लिया भाइयों। अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे भाई, बता तो दो कम से कम कि आप लोगों को समझ आ गई है नहीं आई है। क्लियर हो गया? ASX का सीन अभी लिटरली मैंने कितने मिनट पहले बताया, 5 मिनट पहले बताया होगा, 5-7 मिनट पहले बताया होगा भाइयों। बता दो एंट्री पॉइंट, एंट्री पॉइंट अभी थोड़ा सा उठा लो। आर पाई NSX अंडरस्टूड, क्लियर हो गया, जबरदस्त बेहतरीन चीज हो गई। अब आप लोगों का क्या काम है, कोई पूछे आप बोलो भाई ये वीडियो देख लो, एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है।
आरपा एंड लूम क्लियर हो गया? नहीं, लूम का तो अभी तक बताया भी नहीं। अच्छा भाई, लूम आ जाओ। लूम यार मैंने आप लोगों को बताया था, पोस्ट दिखाई थी मेरे ख्याल से। लूम मिड टर्म का है, लूम जो दिया हुआ है वो मिड टर्म का है। एक मिनट रुक जाओ। ये दिया था हमने 29 अप्रैल को, ठीक है जी। ये देखो लिखा हुआ है, ये शॉर्ट टू मिड टर्म का है, ये हिट कर जाएगा। अभी क्या प्राइस चल रही है, अभी देख लेते हैं, अभी इसका चार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ओ एन टी भी अच्छा है, ओ एन टी बेहतरीन है। हाँ, अब देखो ये लूम का चक्कर हो क्या रहा है, दिखाता हूँ आपको। अब डेली के टाइम फ्रेम में एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, क्या चीज है वो चीज ये है कि 200 की मूविंग एवरेज खूबसूरत तरीके से होल्ड किया हुआ है इसने, लूम ने। ये देख रहे हो, चेक करो खाली। जब से इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया है अपना, सेकंड मंथ के 10 तारीख से, उस दिन से लेके आज तक। हाँ, एक दिन नीचे क्लोजिंग हुई है, 2-3 दिन, ये पिछले 2-4 दिन खराब चले हैं हमारे। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो ये काफी अच्छा, इसने मूविंग एवरेजेस को रिस्पेक्ट दे रहा है ये डेली के टाइम फ्रेम में। वीक का भी देख लेते हैं भाई। वीक में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ये बेहतरीन है, और ये आराम से आपको बहुत प्रॉफिट दे सकता है। प्रोजेक्ट भी ओवरऑल अच्छा है और जा सकता है काफी ऊपर। तो अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम बोले, हैवी सपोर्ट में बैठा हुआ है, बहुत हैवी सपोर्ट है। 400 को इजी, 300 क्या टारगेट है इसका? 350 तक तो इजीली जा सकता है, 400 भी जा सकता है, और ये काफी ऊपर जा सकता है, ठीक है। बीटीसी को नीचे आना पड़ेगा लेकिन उसके लिए, तो बीटीसी जैसे स्टेबल होगा ना, ये ऊपर चले जाएंगे। कोई कमेंट मैं बता दूं, मैं कौन सा कॉइन ले लो शॉर्ट टर्म जल्दी प्रॉफिट? मेरे भाई, अच्छा भाइयों, अगर आप लोगों ने अभी भी ज्वाइन किया है ना ग्रुप, तो सबसे पहले खुशामदीद कहता हूँ आपको, टीम बकार की तरफ से, टीम टेन अप की तरफ से, टेन अप नेशन की तरफ से। उसके बाद आपको जाना है, देखो यहाँ पे आए आप, ग्रुप में आ गए, ये ग्रुप आ गया आपके पास, ग्रुप आ गया होगा, ठीक है। ये आ गया होगा, ये देख रहे हो पहली वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पे, वकार भाई की पोस्ट की हुई है, ठीक है। ये देखो सबसे पहले वकार भाई ने लिखा हुआ है, ये सबसे पहले ये देखो। और ये देख रहे हो सी मोर का, ये इस पे क्लिक करो। ये देखो सारी चीजें आप लोगों को बताई हुई हैं, सारे आपके अकाउंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, इसको पढ़ लो, सिंपल। फिर ये देखो आपके सारे यहाँ पे लेक्चर्स हैं। ये लेक्चर्स अगर आप देख लो ना, उस और इनको प्रैक्टिस कर लो, तो आप थोड़े से फंड से स्टार्ट कर सकते हो। पहले प्रैक्टिस कर लेना पेन पेपर पे लेके, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस देखो, ये उर्दू में भी लिखा हुआ है, तो इस तरीके से आप लोगों को आसानी भी हो जाएगी। ये चीज़ें आप देख लो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम गाइड का सेक्शन भी है, ये रहा। ये देखो इसके बराबर में गाइड्स है, ठीक है। आपको ये नहीं आती समझ, कोई मसला नहीं है। ये देखो गाइड का सेक्शन है, यहाँ क्लिक किया, यहाँ आ गए, ठीक है। बेसिक लेक्चर, बेसिक मतलब जो, मतलब आप आए हो ग्रुप में तो आपने इस पे क्लिक करना है, और ये देख लो सारे, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन का मतलब भाई ये पहली वीडियो है, ये देखनी है हमें। यहाँ क्लिक किया, वीडियो देखी, फिर आगे बढ़ गए, वो भी देख लिया, फिर आगे चले गए, फिर आगे चले गए, एक एक करके सारी देख ली, 9 लेक्चर कितने हैं पता नहीं है तो, मतलब ये सारे देख लिए फिर, ठीक है। ये देख लिया आपने, इसके बाद आपने आ गए आप टेक्निकल एनालिसिस पे। ये देखो ये, इससे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। ये सारी चीज़ें समझ लो, पढ़ लो, सीख लो, प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद आप उनको अप्लाई भी कर सकते हो। फिर माइनिंग वगैरह वगैरह फिर ऑब्वियसली चला जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है यहाँ तक है। और इस तरीके से ये, और इसमें जो है, ये देखो न्यू बिगनर्स गाइड ये भी है। और मज़ीद लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला, ये जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इस तरीके से ये भी चीज़ें हैं। ये और ये जितनी भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वो हमारी अनाउंसमेंट के सेक्शन में होती हैं। ये रहा अनाउंसमेंट का सेक्शन, ये देखो क्लिक करो, आ गया। ये देखो वकार भाई ने अभी पोस्ट डाला था, ये देखो। तो इस तरीके की जितनी भी चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें सेट हैं। और ये चीज़ें देख लो, आप लोग समझ लो।
अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं? BZRX इज इट मिड टर्म? नहीं यार, शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म 1 महीने का होता है ना। आप देखो यार, 30% प्रॉफिट है उसका। कम से कम 30% प्रॉफिट है उसका। तो यार 30% प्रॉफिट के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा ना उसको। अब इतना बड़ा अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 5-10% का तो आप स्कैल्पिंग से निकाल सकते हो वैसे भी। दो चार 1-2 दिनों में 5-10%, 5% तो निकल ही जाता है। तो अगर आप एनालिसिस आपका आपको आता है तो आप एनालिसिस करके कर सकते हो। ICX का चार्ट, असद भाई। यार ICX का मैंने उठाया था, देखो कहाँ गया अपना। हाँ देखते हैं अभी। ICX अच्छा है, इसको थोड़ा सा ज्यादा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए उठा सकते हो। $10 पे लगा दो टारगेट। मैंने पता नहीं, आई थिंक दिया था, पोस्ट डाली थी ICX के बारे में। ICX देख लेते हैं। हाँ ये रही, 24 कब, हाँ, नहीं 28 अप्रैल की है। भाई कम से कम 5x प्रॉफिट है, तो भाई $2 पे अगर खरीदा है तो $10 पे तो सेल करोगे ना आप। सिंपल एज दैट। अभी क्या चल रहा है? ये आया था $2 पे, तो डॉलर पे अगर भाई किसी ने इसको खरीदा, $10 पे लगा के छोड़ दो। लॉन्ग टर्म का है आपका, कम से कम 500% प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है। अब दो $10 लगाए, आपके $50 बन गए। तो ये चक्कर है खाली। अच्छा जी, और क्या पूछ रहे हैं? डेंट, डेंट का सही है, डेंट भी सही है। क्या बताऊं इसका, इसके बारे में सवाल तो पूछे आप लोग। नहीं 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 नहीं, जो ट्रेड भाई आपको अभी दी गई है, जिस तरीके से दी गई है उसको उस तरीके से लिया करें। कुछ ना कुछ उसके वजूहात होती हैं। भाई आरबा का बता दिया है, अभी 5-10 मिनट पीछे कर लो, वीडियो दोबारा देख लो। सर प्लीज RLC का तो बता दें। RLC का क्या बता दें? आपकी क्या पाएंगे? नियो और डॉट का बता दें। अच्छा भाई, वकार भाई ने जो नियो का ONT का ये जो बताया है ना, ये देखें। आपने ये क्यों बताया? ओंटोलॉजी, जो इसका प्रोजेक्ट है ओंटोलॉजी, उनका आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से उनका चक्कर है सारा। ऑब्वियसली प्रोजेक्ट को पूरा मैं एक्सप्लेन यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन ओवरऑल उनके फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल चीज़ जिसको हम कहते हैं ना, मैंने अभी कहा था कि टेक्निकल तक सवाल रखिएगा, लेकिन ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। फंडामेंटली वो चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है। तो वकार भाई ने ये नियो का, और काफ़ी आई थिंक इसके इवेंट्स वगैरह हैं, न्यूज़ हैं। तो इंशाल्लाह ताला नियो और आपका ओंटोलॉजी मतलब ONT, ये दोनों अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। ठीक है। तो ये अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी उठा लिए, मिड टर्म के लिए भी उठा लिए, तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप इसको ये नहीं बोलो कि फिर ये लॉस में क्यों जा रहा है, क्योंकि अब मैं आपको एक बात बताऊं। अब नियो, मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने खुद ने नियो लिया था जब $100 का था। अब $100 का, मैं अभी आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैंने कब लिया था? जब ये $100 का था। अब समझ जाओ कब लिया होगा। मैंने यहाँ पे लिया था, ठीक है, 2018 में मैंने लिया। भाई चला गया ये, अल्लाह भला करे, आपका $5 तक। $5 तक आया था, मुझे अच्छी तरीके से याद है। बल्कि नीचे भी आया था, ये देखो $4.5 तक। अब सोचो, कोई चीज आपने $100 की ली है, वो $5 की हो जाएगी। आप बोलोगे ना यार ये तो क्या हो गया, मैं तो निकल रहा हूँ इस चीज से, भाग रहा हूँ। ऐसा वक्त आएगा नहीं आएगा? आप खुद एक सोच के बताओ ना। आप बोलोगे ना यार मैंने यहाँ पे बाइंग की है, यहाँ आ गया है ये, अब क्या होगा? लेकिन मैंने वो कभी भी ना शॉर्ट टर्म के लिए लिया ही नहीं था, मुझे ये बात पता थी। मैंने उसको डाला वॉलेट के अंदर। वॉलेट की प्राइवेट की 10 जगह अपने पास संभाल के रख ली, पेपर पे ना लिख कर 10 जगह संभाल के रख ली हैं। वॉलेट करप्ट हो, लैपटॉप चोरी हो, कुछ भी हो जाए, मेरे पास प्राइवेट की तो मौजूद है। मेरे वॉलेट की बात खत्म। 5 साल लगे, 4 साल लगे, जब भी। लॉन्ग टर्म का मतलब है लॉन्ग टर्म, 1 साल के ऊपर, कम से कम 1 साल। ठीक है, 6 महीने से ऊपर, वैसे तो 6 महीने से ऊपर लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने उसको संभाल के रख लिया। मैंने बोला आप देखेंगे यार, कोई मसला नहीं है, नीचे चला गया, कोई मसला नहीं है। होल्डिंग पावर चेक कर रहे हो आप? कहाँ लिया था? 2018 में। मतलब आज से 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 3 साल से ज्यादा एक्चुअली, चौथे महीने में। ठीक है, $100 का लिया था ये मैंने। तो $100 का जब लिया था, जब तो आप समझ सकते हैं फिर। ऑलमोस्ट आई थिंक $100 का था, पता नहीं कितने का था, 90 100 इस तरह का था।
तो उसको एवरेज आउट अगर हम करें तो आप हिसाब लगा लो, 3 साल तक मैंने एक प्रोजेक्ट होल्ड किया अगर, तो अब जाके मुझे प्रॉफिट हुआ उसका। और अभी भी जो है उसको हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि भाई वो लॉन्ग टर्म है। एक दो कॉइन लेके छोड़ दिया आपने, बात खत्म। अब इस तरह का अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो इस मार्केट में अभी, जो कि नीचे चला भी जाए तो आपको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है। तो इस जब आप बोलते हैं ना लॉन्ग टर्म, तो घबराना नहीं होता है भाई लॉन्ग टर्म में। ये रोज प्राइस नहीं देखनी होती है, रोज चार्ट नहीं खोल के देखना होता लॉन्ग टर्म के लिए। अब GHST कहाँ गया ये, एक मिनट, अ, याद नहीं आ रहा। ये देखो GHST, ये वाला जो है, अ, ये जो पहले दिया था आप लोगों को ये, ठीक है, और फिर ये दोबारा यही दिया था, क्योंकि इसने अभी काफी परफॉर्म कर दिया था, तो मुझे लगा कि काफी लोगों ने इस पे प्रॉफिट करके एग्जिट कर लिया होगा, तो मैंने ये दोबारा दिया था। कम देयर, मिली रिपोस्ट, आई थिंक मैंने कुछ और नहीं लिखा था, लेट्स सर्च दिस वे। हाँ ये देखें, 8 मई को जो आप लोगों को दिया है। अब ये है लॉन्ग टर्म का, ठीक है, और ये है आपकी इथेरियम बढ़ाने के लिए, ठीक है जी, ये चीज है। अच्छा जी, अब आप लोगों को होपफुली इन सारी चीजों से काफी चीजें समझ आ गई होंगी, बहुत कुछ समझ आ गया होगा। BLZ, हाँ BLZ अच्छा बता दिया। BLZ का देखा नहीं है ना अभी तक हमने, एक मिनट। अच्छा जी, चलो भाई। यार ये वाहिद चीज है जिसका ना ब्रेक डाउन हो गया था इंस्टेड ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। हर टाइम फ्रेम में ये ऊपर जा रहा था और इट शुडंट हैव कम डाउन, बट अगेन क्रिप्टो है, मार्केट है, इट्स अ लाइव मार्केट। अच्छा जी, अभी हमारे पास अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, ये मेजर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, जो कि हमारी रेजिस्टेंस आ रही है, रेजिस्टेंस जोन कह लो आप इसको, और ये है ये, ठीक है जी, ये इसकी मेजर रेजिस्टेंस जोन है। इसको ये ब्रेकआउट एक मरतबा कर दे, आराम से टारगेट हिट कर देगा। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि यार ये बार बार ऊपर जाता है लेकिन ये फिर नीचे आ जाता है, बार बार ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। लेकिन अभी देखो मजे की चीज, क्या चीज आपको नजर आ रही है, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखो वॉल्यूम बढ़ता हुआ नजर आना शुरू हो गया है यहाँ पे। ये जो पिछले कुछ दिनों में ये अक्यूमुलेशन जोन चल रहा था, देख रहे हो वॉल्यूम का, ये चल रहा था अक्यूमुलेशन जोन। लोगों ने इसको टपाटप बाय कर लिया है, अब ये ब्रेकआउट करने के लिए रेडी हो गया है। 3 मरतबा इसने रेजिस्टेंस को ठोकर मारी है, तोड़ नहीं पाया है बेचारा, सॉरी 2 मरतबा, तो 2 मरतबा तो कर लिया है। थर्ड टाइम मुझे लग रहा है ये आराम से ब्रेकआउट दे देगा इसको। यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट दे दे तो ये हमारा टारगेट हिट कर देगा, ठीक है। और वैसे भी इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है ये इजीली आराम से टारगेट चला जाएगा, हो सकता है और ऊपर जाए, BTC के पेयर में हो सकता है जाए, और BTC के पेयर में भी जाए, आई मीन। और इसके साथ साथ एक चीज़ मैंने आप लोगों को कही थी कि भाई एक ऐसी चीज़ आपको इस लाइव में बताएंगे कि आपका कभी जिसकी वजह से लॉस नहीं होगा, क्रिप्टो की दुनिया में कभी भी आपका लॉस नहीं होगा। वो चीज़ क्या है? वो हमारी चीज़ है ट्रेडिंग की सबसे बड़ी टेक्निक। और उसमें मैं ज़रा कुछ न्यू वर्ड्स तो नहीं, मतलब टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी यूज़ करूँगा। तो अगर कोई नए मेंबर्स ये देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी थोड़ी सी जो लेक्चर्स वगैरह हैं उनको देख लें, थोड़ा समझ लें, फिर ये आप दोबारा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। भाई ये सब कर दिया है, वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लें भाई, ONT का भी बता दिया है, सब बता दिया, प्लीज़ देख लें। ASX का भी बता दिया है, आरपा का भी बता दिया है, लूम का भी बता दिया है, और क्या बताया है अभी, BLZ का भी बता दिया, सब बता दिया है। ज़रा प्लीज़ मेहरबानी होगी, प्लीज़ ये थोड़ा रिवाइंड करके देख लो भाई।
अपना अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट डिस्कशन बता रहा हूँ कि दुनिया में, सॉरी दुनिया में बोल रहा हूँ, क्रिप्टो की दुनिया में कभी आपको लॉस ना हो, वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि आपने इस मार्केट की साइकोलॉजी समझनी है। अब मैं आपके सामने एक चीज खोलने जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमारा है बीटीसी का चार्ट। अब ये चार्ट है हमारा वीकली का चार्ट है, बाइनेंस का खुला हुआ है, ठीक है। बाइनेंस का खोल सकते हैं या एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं, लेट्स से। चलो ट्रेडिंग व्यू पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हम आए हुए हैं, ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और सारी चीज़ें हम इससे रिमूव कर देते हैं। सारी चीज़ें अपने हमने रिमूव कर दी है, ठीक है। डेली का, चलो डेली का सही है मेरा ख्याल से। चलो सही है, खैर है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। वो चीज़ ये है कि हमारे पास दो तरीके के मेजर सीजन्स होते हैं क्रिप्टो की दुनिया में, ठीक है। या दुनिया की कोई भी ट्रेडेबल जो दुनिया है कि जहाँ पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। पहली जो हमारा सीजन है उसको कहते हैं हम बेयर सीजन, ठीक है। बेयर सीजन के साथ साथ है हमारा बुल सीजन, बुल साइकिल, बुल रन, इस तरह का लफ्ज जो आप यूज कर सकते हो, यूज करते हुए सुना होगा आपने लोगों को। तो इनमें फर्क क्या होता है और इनके अंदर हम ट्रेडिंग करके अपना पोर्टफोलियो कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, तो अगर हम, चलो यार ये छोड़ो, इसको छोड़ दो। हम यहाँ पर टैक्स डाल देते हैं। अच्छा जी, बेयर, बेयर सीजन, बुल सीजन, ठीक है। अब हर सीजन की अपनी अपनी एक जो है ना खासियत होती है, हर चीज की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। मार्केट है ये, देखो मार्केट के अंदर ऊपर भी जाते हैं नीचे भी जाते हैं, ठीक है। और बेयर सीजन के अंदर हम एक ऐसी चीज करते हैं जो कि बुल सीजन में नहीं कर सकते हम। और बुल सीजन में हम वो काम करते हैं, हमारे पास पोर्टफोलियो के अंदर हम इंक्रीज वो चीज करते हैं जो कि हम बेयर सीजन में नहीं कर सकते, इंक्रीज यूएसडीटी। और बेयर सीजन में हम बीटीसी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अभी हर कोई डॉलर डॉलर की ट्रेड्स लिए जा रहा है, लिए जा रहा है, लिए जा रहा है। अब आपने ये चीज याद रखनी है जनाब के जो हमारी अ, जो डिफरेंट सीजन हैं, ये देखो मैंने बीटीसी का चार्ट क्यों खोला हुआ है। किसी जमाने में बीटीसी $20,000 पे आया था, तो अब तो कुछ लगता नहीं है। अब तो लगता है अगर 20,000 पे चला गया तो ऐसा लगता है सब कुछ, सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। अगर अभी बीटीसी $20,000 पे चला जाए तो ऐसा लगता है कि भाई खत्म हो जाएगी दुनिया आज। लेकिन क्या, उस जमाने में $20,000 जाना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज, दुनिया भर की ब्रेकिंग न्यूज थी, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, उस 20,000 के बाद बीटीसी फिर दोबारा नीचे आया। बीटीसी ने आके 2,500, नहीं 2,500 तो नहीं, $3,000 तक आया, $2,800 तक आया, 28, 29 हंड्रेड तक आया, ठीक है। अब उस जमाने में जब बीटीसी इतना नीचे आया, ये कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, ये है 2018 के दिसंबर की, ठीक है। और ये फिर अगले, सॉरी अगले साल बोलो, पिछले साल फिर मार्च में ये जो है नीचे तक आया था 3,000, $3,500 तक, $3,600 तक बेसिकली, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है इसका मार्च में आया था, जब हमारा कोरोना वायरस का सारा सिचुएशन हो रही थी। तब जो है वो ऑयल जो है, ऑयल की जो प्राइस है, मतलब दुनिया में जब कोरोना वायरस की वबा फैली मार्च के अंदर, मार्च के महीने में, तो उस वक्त जो है दुनिया की तमाम जितनी भी हमारी कमोडिटीज, गोल्ड वगैरह, फलाना ढिमकाना, ऑयल, ये वो सब बहुत ज्यादा बुरी तरीके से गिरे थे। तो जाहिर सी बात है बीटीसी भी गिरा, बीटीसी गिरा $3,500 तक, इस तरीके से $5,000 तक रहा वो कुछ दिनों। उसके बाद फिर उसने अपना ऊपर चढ़ा।
तो ये जो मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये क्यों बता रहा हूँ? पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया, $20,000 का। फिर मैंने आपको दोबारा $5,000 का, ये सॉरी, 3,000 का बताया। फिर दोबारा मैंने 3,000 का बताया। अभी हम बैठे हुए हैं $48,000 पे। ठीक है। अब मैंने ये दो सीजन आपको लिखे हैं, बेयर सीजन और बुल सीजन। ठीक है। अब अभी चल रहा है बुल रन, बुल सीजन इसको कह सकते हैं हम। ठीक है। हर चीज ऊपर जा रही है, ये है वो है फलाना ढिमकाना। अब इसके अंदर आपको क्या, देखो ये आपको अभी से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। ठीक है। इसमें आपने ये करना होता है, और ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपको दुनिया के बड़े बड़े ग्रुप्स नहीं बताते, लेकिन आपको यहाँ पे बताया जा रहा है। वो ये चीज़ है कि इस सीजन में हम चाहते हैं कि हमारे डॉलर बढ़े। ठीक है। और कोई शक नहीं है इसमें, हमें बहुत फ़ायदा होता है माशाल्लाह से। तमाम हमारी कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। काफ़ी डॉलर, इन टर्म्स ऑफ डॉलर, हमारा काफ़ी पोर्टफोलियो बढ़ा है। ठीक है। लेकिन क्या होगा जब हमारा ये बीटीसी क्रैश हो, ये वापस अगर चला जाए $20,000 पे, फिर क्या होगा? समझ रहे हो आप बात? अब इसी तरीके से मैं अगर आप लोगों के साथ आपको समझाने के लिए एक चीज करता हूँ। ऐसा करते हैं हम, न्यू बीटीसी का खोल लेते हैं। चलो जी, ये खोल लिया हमने। सिर्फ समझाने के लिए एक चीज दिखा रहा हूँ, ये चेक कर रहे हो? ये हमारा डेली का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, ये दोनों डेली के टाइम फ्रेम है। ठीक है। अब 2018 दिसंबर में, जब इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, अभी हम क्या करेंगे, हम सेम टाइम पे डिफरेंट चीज़ों को देखेंगे। मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट समझाना चाह रहा हूँ, तो होपफुली आपको समझ आएगा। अभी अगर हम देखें तो हमारे पास एक बीटीसी की प्राइस चल रही है, चलो लेट्स से यार $50,000 चल रही है समझाने के लिए, या चलो 48 ही कर लो, $48,000 चल रही है। ठीक है। अब हम इसमें क्या देख सकते हैं, हमारे पास यहाँ नियो की प्राइस भी खोल लेते हैं, नियो यूएसडीटी खोल लेते हैं। अब ये कॉइन जो कि हमारा, ये चेक करो, ये इसका डॉलर का चार्ट खुला हुआ है, ये बीटीसी का चार्ट खुला हुआ है, और ये इसका नियो कॉइन का बीटीसी का पेयर खुला हुआ है। अभी इसकी डॉलर के टर्म्स में पैसे देखो कहाँ है, $90। अब यहाँ सॉरी, बीटीसी की प्राइस देख रहे हो आप कितनी आ रही है, 0.001952। ठीक है। तो 0.001952 प्राइस चल रही है अभी, जो कि डॉलर की टर्म्स में प्राइस है $90, $100 इस तरीके से। ठीक है। अब बीटीसी के में अभी जो प्राइस चल रही है वो 48,000। अब ये जो चार्ट के पैटर्न है ना, ये देख लो किस तरीके से है, मैंने बिल्कुल स्क्वीज कर दिया ताकि आप लोगों को एक पैटर्न देखो कहाँ से उठा है, क्या हो रहा है। अब देखो, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2018 के आ, जनवरी में बीटीसी के पेयर में इसका हाईएस्ट प्राइस थी नियो कॉइन की। 2018 के जनवरी में नियो कॉइन की बीटीसी के पेयर में हाईएस्ट प्राइस थी। ठीक है। अब नियो की 2018 के इसमें डॉलर में भी हाईएस्ट प्राइस थी, देख रहे हो, ये चेक कर रहे हो? ठीक है। डॉलर में भी हाईएस्ट प्राइस थी। अब ये चार्ट और इस चार्ट में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? कुछ ना कुछ बड़ा एक इंपॉर्टेंट फर्क नजर आ रहा होगा। पहले ये दो चार्ट को देखो, सेम चीज दिखा रहे हैं आपको। मैं इसकी थोड़ा ज्यादा स्क्वीज हुआ हुआ है, चलो ये लो, और बेहतर हो गया, बिल्कुल सेम डिट्टो चार्ट है। लेकिन एक चीज का फर्क है, वो ये फर्क है, ये जो अभी प्राइस उठी हुई है डॉलर के टर्म में, ये सतोशी के टर्म में देखो कहाँ गिरी हुई है।
अगर ये सेम बिल्कुल चार्ट की फॉर्मेशन होती तो भाई इसको उठा होना चाहिए था ना, कम से कम 0.011, 0.01 तो बीटीसी होना चाहिए था ना। यहाँ पे तो प्राइस होनी चाहिए थी ना। उसका तो ये तकरीबन आधे का आधा, मतलब ये तो 4 टाइम्स कम है। इट इज 4 टाइम्स लेस देन जो इसका होना चाहिए था। अब यहाँ पे हमने समझना है बीटीसी का सारा किरदार। इसका बीटीसी का क्या रोल है। बीटीसी का रोल ये है कि जब बीटीसी की प्राइस हाई होती है तो एक बीटीसी का यूनिट, जिसको हम सतोशी कहते हैं, वो डॉलर की टर्म्स में महंगा हो जाता है। ठीक है। तो कम सतोशी भी उतनी प्राइस के बराबर है जो कि आज से 2 ढाई साल पहले थे। ठीक है, जो कि 2000 जनवरी में अपना अल्लाह भला करे आपका 0.015 बीटीसी की जो प्राइस थी, वो आज जो है उसके आधे के आधे के आधे प्राइस के बराबर है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी। सही है। अब अगर क्या होता है, लेट से भाई आपने खरीद लिया $90 पे, नियो कॉइन खरीद लिया। एक एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज समझा रहा हूँ, समझो गौर से। आपने इसको यहाँ खरीद लिया। अब क्या हुआ भाई, बीटीसी गिर गया। बीटीसी गिर गया $30,000 पे। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, घबराना नहीं है। ठीक है। $30,000 पे, चलो यार 30,000 भी छोड़ो, 20,000, 15,000 पे आ गया। देख रहा हूँ कहाँ ले आया मैं बीटीसी को। एक चीज समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ आ गया बीटीसी, ऐसी की तैसी हो गई पूरी मार्केट की, ये वो फलाना ढिमकाना। अब क्या होगा, बीटीसी की वैल्यू गिर गई। अब जब बीटीसी की वैल्यू गिर गई तो जो उसका एक सतोशी की वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, वो भी गिर जाएगी। तो अब उस नियो कॉइन की प्राइस को मैच करने के लिए बीटीसी की ये जो प्राइस है ना, ये वाली चीज ये ऊपर जाएगी। समझ रहे हो बात। ये जो बीटीसी की प्राइस गिरी हुई है ना, इन सॉरी नियो की जो प्राइस गिरी हुई है इन टर्म्स ऑफ बीटीसी, बीटीसी के पेयर में, ये देख रहे हो नियो बीटीसी लिखा हुआ है। तो ये बीटी इसकी जो प्राइस है ये ऊपर जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई इसको डॉलर के बराबर रहना है। अभी जो है सतोशी की कम वैल्यू ही डॉलर की ज्यादा वैल्यू के बराबर है। लेकिन जब सतोशी की वैल्यू गिर जाएगी, मतलब बीटीसी गिरेगा, तो इसका बीटीसी पेयर उठेगा। समझ रहे हो बात। इसका बीटीसी पेयर उठ जाएगा। अब मैंने अगर ये 2 साल पहले लिया होता इतने का, तो मैं बोलता यार, मैंने मेरे बीटीसी की तो ऐसी की तैसी हो गई है, मैंने इतना महंगा इसको बीटीसी के पेयर में लिया था। समझो 0.1 का भी अगर मैंने एक ले लिया होता उस वक्त की, 0.01 का भी एक ले लिया होता, तो भाई वो अभी मतलब इसको $700 का होना चाहिए। इसको $700 का होना चाहिए। अभी तो ये बेचारा $100 का भी नहीं है। क्योंकि अभी कितनी, सॉरी 700 नहीं, $500 का होना चाहिए इसको। अभी इसकी प्राइस चली है 0.0019 ना, तो ऑलमोस्ट 0.002 थाउजेंड। तो इन कंपैरिजन टू पहले, पिछले 2-3 साल में इसकी बीटीसी तो प्राइस बहुत गिरी हुई है। और डॉलर में तो इसको अगर इस प्राइस पे अगर ये आ जाए अभी, तो ये तो $500 का हो जाएगा। लेकिन ये क्या होगा, ये कब आएगा ऊपर, जब बीटीसी की प्राइस गिरेगी। समझ रहे हो बात। जब बीटीसी की प्राइस गिरेगी तो इसकी कंपनसेशन के लिए, ताकि इसकी डॉलर की वैल्यू बरकरार रहे, बीटीसी की वैल्यू उठ जाएगी इसके अंदर, बीटीसी का इसका पेयर उठ जाएगा। समझ आ गई ये बात। अब ये बात किस किस को बात आ गई समझ। ये हाँ, इनवर्स रिलेशन है, बिल्कुल 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 समझ आ गया। इनवर्स, बिल्कुल मेरे भाई। अब ये किस किस को समझ आ गया। यार ये बताओ, ये बहुत बहुत, अब ये देखो कंफ्यूजन है, इसीलिए तो इम्पोर्टेंट है यार। आप लोगों को ये समझना, यही तो चीज है, यही तो चीज है। आपको अगर ये चीज समझ आ गई तो आप लोग कभी जिंदगी में लॉस नहीं कर सकते स्पॉट में रहते हुए भाई। फ्यूचर्स का नहीं बोल रहा मैं, फ्यूचर्स कोई नहीं, हम टीम नहीं बोलती कि भाई आप फ्यूचर्स में जाओ। ठीक है। तो ये, यार ये बता दो अभी किसको समझ आ गया यार। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। सर अगर आपने अभी अभी ग्रुप ज्वाइन किया है, इसको आप अभी ये पहली वीडियो अगर आप देख रहे हैं, तो हम ज़रा यहाँ पे थोड़ी एक चीज़ टेक्निकली डिस्कस कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। अगर
आप जो है, आपने भी अकाउंट बनाया ना खाली, तो आप उसको वेरीफाई करवाएं, बाकी के पहले लेक्चर्स देख लें, फिर आप ये वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। अभी बता दो यार, ये किस किस को समझ आ गया है? ये समझ आ गया? अब आप ये चीज चेक करो भाई, बिटकॉइन तो कहीं नहीं भाग रहा ना। अब बिटकॉइन कहाँ जाएगा मुझे बताओ? बीटीसी को कोई, किसी चच्चा मामा का तो बेटा तो नहीं है कि दुनिया का सारा बिटकॉइन कोई लेके चला जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब क्या होगा? अब देखो, अगर आपने अभी इसको ले भी लिया, ठीक है, और ये $90 का लिया आपने, तो आपने क्या करना है? अगर बीटीसी गिर जाए, बीटीसी गिर गया $10,000 पे, तो क्या होगा? इस नियो का बीटीसी पेयर स्पाइक मारेगा। आपने क्या करना है? उसको सेल करना है बिटकॉइन में, उसको आपने वापस डॉलर में नहीं देखना। आपने देखना है कि यार मैंने अच्छा इतने पे लिया था, मैंने $100 का लिया भाई, 200 का ले लिया आपने, अभी कितनी ऊपर गया है नियो? नियो गया 140 तक ना। आपने 140 पे ले लिया, लोग बोलते हैं ना यार हमने ऊपर ले लिया, ऊपर ले लिया, हमने इतने महंगे पे खरीद लिया, इतने महंगे पे खरीद लिया, अब क्या करें, अब स्टक हो गए, डॉलर हमारे फंस गए, ये हो गया वो हो गया। अब आपने देखो, पहली बात तो भाई आप क्रिप्टो में घर बार बेच के तो आ नहीं रहे, पहली बात आपने वो पैसा लगाया होगा जो आपका थोड़ा फंड या स्पेयर इधर उधर पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने उसको डिप में आके, जब बीटीसी, जब उस कॉइन का बीटीसी का पेयर उठेगा ना, क्योंकि बीटीसी की वैल्यू गिरेगी, तो उस कॉइन का, नियो का बीटीसी का पेयर गिर ऊपर जाएगा, सॉरी गिरेगा नहीं, ऊपर जाएगा। तो आपने क्या करना है? डॉलर में भले आपने खरीदा हो, लेकिन आपने सेल करना है उसको बीटीसी के पेयर में। अब आपके पास आ गए बिटकॉइन ज्यादा, अभी चल रहा है 0.001952। अब यही चीज अल्लाह वाला करे आपका 0.02 हो जाए, तो ये आपके $1,000 बन जाएंगे, ये आपके $1,000 बन जाएंगे। अब आपने उसको डॉलर में तब तक नहीं देखना है जब तक आपका अगला बुल रन नहीं शुरू होगा। समझ आ रही है बात? अब आपने उसको उस बिटकॉइन को देखना नहीं है, क्योंकि उस वक्त आप डॉलर में देख रहे होगे, तो जाहिर सी बात है, किसी जमाने में एक बिटकॉइन भी हुआ $10 का होता था। उस वक्त आपने नहीं देखना, आपने होल्ड रखना है, उस वक्त है वहां है आपकी होल्डिंग पावर। देयर इट इज योर हिडन पावर। आपके अंदर वो जो चीता होल्डर बैठा हुआ है ना आपके अंदर, शेर दिल जो आपने एक अपने आप को बना लिया है, आपने अपने इमोशंस को साइड में रख के जो मार्केट को देखा है, पढ़ा है, समझा है, यहाँ पे आपने वो चीज यूज करनी है। आपने घबराना नहीं है, कोई भी मार्केट हो, मार्केट का काम है। अब ये समझ समझ आ गई बात? बेयर सीजन के अंदर जब गिरती है मार्केट, आपने उसके अंदर बीटीसी बढ़ाना है अपना। अब अगर किसी ने यहाँ पे $100 का बीटीसी लेके उसको उस जमाने में $500 का बीटीसी बना लिया लेट से, तो वो आज जो है ना 5,000 का हो गया होगा। किसी के $100 $5,000 बन गए होंगे वो आज, क्योंकि उसने क्या किया होगा? उसने 0.01 बीटीसी ले लिया होगा, या इस तरह से कुछ ले लिया होगा, सही है। अब वो 0.01 बीटीसी जो है, उस वक्त आई थिंक 100 $150 का होगा, ठीक है। वो आज जो है $500 का है। तो वो जो $500 थे, उसने उसको क्या किया? इंक्रीज किया। कैसे? बीटीसी की ट्रेड्स लेके। तो जो आप लोगों को बिटकॉइन की ट्रेड्स देते हैं ना, जैसे लूम की है, लीना की है, और अल्लाह भला करे जी एक्स एस भी थी, वो भी थी, इस तरह की जो बीटीसी की ट्रेड्स देते हैं, वो इसी उन लोगों के लिए होती है जिन लोगों को ये हिडन चीज पता होती है। मैं आप लोगों से हमेशा बोलता हूँ कि यार देखो, जो आप लोग ट्रेड लेते हो, आपको पहले आप समझ के लो आप ले क्यों रहे हो। आप ट्रेडिंग करते हो, आप क्यों कर रहे हो? सही है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन क्या आपका इससे घर चल रहा है? चलो घर चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके अंदर विजन होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी की खास बात यही है कि भाई बिटकॉइन की जो क्वांटिटी है वो पूरी जिंदगी 21 मिलियन रहेगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई इसकी अ, आराम आराम से बढ़ेगी, लेकिन आज ये देखो, किसी जमाने में 20,000 था, अभी ये 64,000 65,000 है। अगला टारगेट अगले 3 साल के बाद अगर ये $1,00,000 हो जाए, और आपके पास उस वक्त अ, अब से 4 गुना ज्यादा बीटीसी हो, डॉलर की बात नहीं कर रहा, डॉलर तो स्टेबल है, वो तो आज भी $1, 10 साल के बाद भी $1 रहेगा, लेकिन वही मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ, ये इसकी क्वांटिटी अगर बढ़ जाए, तो वो 10 साल के बाद 50 गुना ज्यादा आपको प्रॉफिट देगा।
समझ रहे हो बात? ये है सारा फंडा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज अगर आपको भाई किस किस को अब समझ आ गई है जरा बता दो यार, कंफ्यूजन तो नहीं हुई ना? बहुत वीक है। अब बता दो भाई किस किस को समझ आ गया यार, ये वाली बात बड़ी ही इसमें आखिर वाला पॉइंट एक फिर से असद भाई, अच्छा क्या कौन सा आखिर वाला बात? भाइयों समझ आ गई बात, मेंबर्स आप लोगों को ये समझ आ गई है, काफी लंबा सेशन हो गया है, बता दें जल्दी से। वेरी मच पॉसिबल क्या? जबरदस्त अली रजा भाई, आपको समझ आ गया जो मैं समझा सर। यू मीन जब बीटीसी गिरेगा तो यूएसडीटी में ट्रेडिंग करनी है? नहीं, जब बीटीसी गिरेगा तो बीटीसी में ट्रेडिंग करनी है, बीटीसी की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि जब बीटीसी गिरेगा और अगर आपने अभी कोई चीज डॉलर में ली होगी ना और आप उसको बीटीसी के पेयर में सेल करोगे तो उसकी प्राइस 10 गुना ज्यादा होगी। चलो 10 गुना नहीं तो यार डबल तो होगी होगी, कम से कम मरे से मरा डबल होगी होगी, ये आप ऐसा ही होता है ये, ठीक है? तो ये सारा फंडा सारा ये है, ठीक है जी। तो ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे भाई आप ट्रेडिंग तो फॉरेक्स ही भी कर सकते हो। बीटीसी की ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है? फायदा है आपका फ्यूचर, आपको फ्यूचर में कितना बेनिफिट होगा ये भी तो जरा देखो। तो ये चीज है। चलो भाई आप लोगों को समझ आ गया, जबरदस्त जबरदस्त, सबने क्लियर, जबरदस्त हो गया यार। ये चीज है ना, ये चीज देखने को मिलती है, जबरदस्त, बेहतरीन हो गया ये चीज, बेहतरीन वाली है। यू एक्सप्लेन इन द सिंपलेस्ट वे सीम्स यू आर टीच फॉर स्कूल किड्स। जी सर, यही यही चक्कर है, यही मेरा मकसद ही यही था कि मैं आपको समझाऊं ऐसे जैसे कि स्कूल में बच्चों को समझा रहे होते। तो होपफुली आप लोगों को, और ये ऐसी चीज है कि भाई बड़े बड़े लोग जो है ना इसमें मार खा जाते हैं, ठीक है? तो अब होपफुली आपको इससे काफी फायदा होगा। और ये ऐसा लेक्चर आपको आज दिया है मैंने, थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपको हमेशा ये चीज हमेशा याद रहेगी और इससे काफी फायदा होगा, ठीक है जी। चले दोस्तों, मार्केट है, गिरती भी है ऊपर भी आती है, हमने क्या करना है, सीखना है, एंजॉय करना है और मजे करने हैं। और हर रोज ट्रेडिंग का दिन नहीं होता। जिस दिन आपका प्रॉफिट हो जाए थोड़ा सा उसमें कुछ निकालो, प्रॉफिट विड्रॉ करो, कुछ खरीदो, कुछ अपने लिए खरीद लो, घर वालों के लिए, वालदेन के लिए खरीद लो, अल्लाह की राह में दे दो, मतलब जो भी आप कुछ ना कुछ करो लेकिन कुछ करो उसके साथ, ठीक है? चले दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, होपफुली आप लोगों को इससे अ, फायदा होगा। हम लोग आप लोगों से बात करेंगे नेक्स्ट लाइव सेशन में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।